आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आगामी लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की। उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा का लाभ देगा। राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से आगामी लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया है। आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जितना अधिक युवा चुनावी प्रक्रिया में भाग लेंगे, देश के लिए इसके परिणाम उतने ही लाभकारी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत को अपने युवाओं पर गर्व है जो उत्साह और ऊर्जा से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को न केवल राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनना चाहिए, बल्कि इस दौरान होने वाली चर्चाओं और बहसों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने खेल, फिल्म उद्योग, साहित्य और सोशल मीडिया जगत सहित देश के प्रभावशाली लोगों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए भी कहा। श्री मोदी ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। उन्होंने मार्च में आचार संहिता लगने की संभावना की बात कही। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले 110 एपिसोड में देश की सामूहिक शक्ति का ही जिक्र हुआ है और उन्होंने इसे मन की बात की बहुत बड़ी सफलता बताया। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए अगले 3 महीने तक मन की बात का प्रसारण नहीं किया जाएगा। ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीते 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परछाई से भी दूर रखा है। मन की बात में देश की सामूहिक शक्ति की बात होती है, देश की उपलब्धि की बात होती है। ये एक तरह से जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा तैयार होने वाला कार्यक्रम है। लेकिन फिर भी राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। साथियों, आपको मेरा एक काम करते रहना है। मन की बात भले 3 महीने के लिए रुक रहा है, लेकिन देश की उपलब्धियां थोड़ी रुकेंगी। इसलिए आप मन की बात हैशटैग के साथ समाज की उपलब्धियों को, देश की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर डालते रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, जो देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को सलाम करने का अवसर है। उन्होंने महाकवि भरतियार को उद्धृत करते हुए कहा कि दुनिया तभी समृद्ध होगी जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, महिलाओं ने प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि महिलाएं अब देश के हर कोने में प्राकृतिक खेती का विस्तार कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन में जल समितियों की बड़ी भूमिका रही है और इन जल समितियों का नेतृत्व महिलाओं के पास ही है। मन की बात के इस एपिसोड में श्री मोदी ने वन्यजीव संरक्षण के विषय पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 250 से अधिक हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि चंद्रपुर जिले में मनुष्यों और बाघों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। गांव और जंगल की सीमा पर कैमरे लगाए गए हैं। जब भी कोई बाघ
नजदीक आता है तो स्थानीय लोगों को उनके मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है। श्री मोदी ने अपने कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि रुड़की में रोटर प्रिसिजन ग्रुप ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से ऐसा ड्रोन तैयार किया है जिससे केन नदी में घड़ियालों पर नजर रखने में मदद मिल रही है। उत्तराखंड भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से राज्य सरकार पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा का लाभ और बच्चों को निःशुल्क रोजगार परक शिक्षा देगी। राज्य सरकार निर्माण क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत श्रमिकों और ई पोर्टल में पंजीकृत श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बड़ी योजना पर काम कर रही है। योजना के तहत सरकार देहरादून में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को ITI व पॉलिटेक्निक में निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करने जा रही है। बोर्ड योजना में प्रवेश पाने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकों आदि पर खर्च होने वाली धनराशि को वहन करेगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के इस वर्ष का बजट समग्र विकास का बजट होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 विजन को बजट में प्रमुखता दी जाएगी, जिसमें महिलाओं, युवाओं, गरीबों और अन्नदाताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विधानसभा सत्र को लेकर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला प्रशासन ने विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी है। विधानसभा के बजट सत्र में राज्य सरकार उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक भी लाएगी। इस विधेयक में विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए प्रावधान होगा। इस विधेयक के तहत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान हुए नुकसान की वसूली उपद्रव में शामिल आरोपियों से की जाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स ऋषिकेश में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के 43वें 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सुधार हो रहा है, जिसमें सस्ता उपचार व दवाइयां, ग्रामीण स्तर पर आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, मानव संसाधन का विकास और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग शामिल है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा में अंत्योदय की सोच के साथ काम कर रही है। श्री धामी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश में 200 से अधिक नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हुआ है। जल जीवन मिशन की सफलता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना कई तरह की बीमारियों की रोकथाम में सहायक साबित हुई है। मंगलवार से शुरू हो रहे उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। परीक्षा में इस वर्ष 10वीं और 12वीं में कुल 2,10,354 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें 10वीं में 1,15,606 परीक्षार्थी जबकि 12वीं में 94,748 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 10वीं में संस्थागत परीक्षार्थियों की संख्या 1,13,281 जबकि प्राइवेट से 2,325 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 12वीं कक्षा में संस्थागत परीक्षार्थी 90,351 परीक्षार्थी शामिल होंगे जबकि प्राइवेट परीक्षार्थियों की संख्या 4,397 है। परीक्षा के लिए बोर्ड ने इस बार 156 संवेदनशील व 6 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशे के विरुद्ध जन जागरूकता के प्रसार में सभी से सहयोगी बनने की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि सारे परिवार व सामाजिक परिवेश को हानि पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि सरकार युवा सपनों को साकार करने के साथ ही युवा प्रतिभाओं के साथ न्याय करने के लिए प्रतिबद्ध है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 116 करोड़ 24 रुपए का अनुमानित बजट पारित कर दिया गया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की अध्यक्षता में बजट को लेकर हुई बैठक में ये बजट पारित किया गया। बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्तावित 54 करोड़ रुपए जबकि केदारनाथ धाम के लिए 62 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। समिति ने बताया कि बजट में यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया है।
प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कल मौसम के करवट लेने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कल कहीं कहीं बारिश और ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी होने की संभावना है। विभाग ने मंगलवार के दिन भी राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बारिश और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आगामी लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की। उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा का लाभ देगा। राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।